व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, ये आप देख सकते हैं ये प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो चुकी है। हमने पहले प्याज डाल दी थी। तो अब इसमें हम गोश्त ऐड करते हैं। आधा किलो हमने गोश्त ले लिया था। ये देखते हैं आधा किलो हमने गोश्त ले लिया था और गोश्त डाल के हम इसको थोड़ी भुनाई करेंगे जब तक गोश्त का जो पानी है, जो गोश्त छोड़ता है अपना, तो ये जब तक खुश्क ना हो जाए, ऑयल अलग हो जाए और गोश्त का पानी खुश्क हो जाए। पूरा ड्राई करना है हमें पानी को, और इसका ऑयल नज़र आने लगे समझो हमारा गोश्त अच्छा भुनाई हो चुका है। और फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो आज हम बना रहे हैं पालक गोश्त बना रहे हैं। पालक गोश्त में हमने 1 किलो पालक लिया, आधा किलो हमने गोश्त लिया। वैसे आप देख सकते हैं ये हमारा गोश्त का पानी ड्राई हो गया है। ये देखें, ये अब हम डाल रहे हैं हल्दी। 1 चमचा हमने हल्दी, 1 चमचा हमने पिसी हुई मिर्च, ये 2 चमचा हमने पिसी हुई मिर्च, ये हमने डाल दिया नमक। ये देखें, ये हमने अच्छी तरह इसको भून लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे जितना हमें इसमें पानी की ज़रूरत है। तो अब हम यहाँ पानी ऐड करेंगे। ये देखें, पानी इतना काफ़ी है गोश्त को गलाने के लिए। ये बछिया का गोश्त है, बीफ का। तो अब हम इसे बंद करते हैं। तो अब हम करते हैं बंद। बस अब हम देखते हैं। ये देखें, ये हमारा गोश्त भुनाई पे आ चुका है। ऐसा नहीं है कि हमने बीच में देखा नहीं, बीच में हमने चेक किया था, पानी था गोश्त में, तब हमारा गोश्त भुनाई पे नहीं आया था। अब हमारा गोश्त भुनाई पे आ चुका है। अब हम इसमें पालक ऐड करते हैं। अच्छा, इस टाइम पे हम ज़्यादा भुनाई नहीं करेंगे गोश्त की, बस जितना भी भुनाई पे आ गया है काफ़ी है। इसमें हम पालक ऐड करके जब पालक हमारा भुनाई पे आएगा तब हम उसकी कसाई कर लेंगे, भुनाई कर लेंगे। अभी हम इसमें पालक ऐसे ही ऐड करेंगे। जी बस ये हमने पालक ऐड कर दिया है और यहाँ पे हम हरी मिर्ची और टमाटर ऐड, अब इसे हम डाल के छोड़ देंगे जब इसमें पालक हमारा जब भुनाई पे आएगा, क्योंकि अभी इसमें जो है ना पानी बहुत है पालक के अंदर। पालक जो है हमने फ्रीज़ किया हुआ था, काट के जिसे रख के उसको धो धुला के हमने रख दिया था फ्रीज़र में, और अभी हमने निकाल के डाल दिया है। क्योंकि अगर आपको फ्रेश पालक मिल जाता है तो आप फ्रेश भी इसमें डाल सकते हैं। मुझे फ्रेश नहीं मिला था तो इसलिए मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया था। तो आप चाहें तो जब आपकी तरफ पालक की शॉर्टेज हो तो आप पालक को धो के और उसको वॉश करके अच्छी तरह काट के वॉश करके आप उसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। और जब आपको दिल करे तो आप 15 दिन 1 महीना रख के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पालक ख़राब नहीं होता। तो ये देखें, मैंने भी यही करा है। तो ये अब हम करते हैं बंद। ये देखें, अब हम चलें देखते हैं हमारा सालन। देखें सालन हमारा कहाँ तक पहुँचा है। पानी हमारा खुश्क हो चुका है पालक का। अभी भुनाई में टाइम है तो अभी ये भूनने पे नहीं आया है। इसका पानी पूरा ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। देखना आप पानी कितना है, ये पानी हमें ड्राई करना है सारा। ये पानी सारा ड्राई होगा तो फिर हम पालक को भुनेंगे, पालक गोश्त को भुनाई करके फिर इसकी असल शक्ल नज़र आएगी। तो अभी मैंने सारा पानी यहाँ पे ये जमा कर दिया है साइड पे, ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। जब पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसको भुनाई करेंगे। अभी पानी काफ़ी है, पानी को ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी अच्छी देख सकते हैं पानी हो चुका है ड्राई, और पानी के ड्राई होने के बाद अभी देखें आप, ये देखें ऑयल छोड़ दिया है। ये देखें ऑयल छोड़ दिया है, देखें आप ऑयल अलग हो गया है बिल्कुल। ऑयल अलग हो गया तो समझ लें हमारा सालन जो है भुनाई पे आ चुका है, पानी इसका ड्राई हो गया है। इसको हम भुनेंगे अच्छी तरह। इसका भुनने के बाद इसका जो बचा कुचा जो पानी है वो भी हम खुश्क करेंगे। तो इसकी भुनाई करके इसको तैयार करते हैं। ये देखें, तो जी बस ये आप देख सकते हैं ये सालन हमारा भून चुका है। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा भुना है। ये देखें ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है। देखें, समझें ऑयल हमारा सालन का अलग हो चुका है, पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, सालन हमारा भून चुका है। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह सालन हमारा बन के हो गया है तैयार, और पालक गोश्त हमारा बन चुका है। देखें माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनता है। आप इसको बनाएं, अपने घर में ट्राई करें। तो आप कैसे तो आप अपने घर में ट्राई करें, बनाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं। बहुत मज़े का बनता है पालक गोश्त। और आप कैसे बनाते हैं वो आपका तरीका है। तो ये मैंने बनाया है, ये मेरे तरीके से। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करके मुझे लाजिम बताएं आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी। कमेंट तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।
है।